हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की हमारी इस वीडियो में। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से जो टेक्नीशियन की पोस्ट निकाली गई हैं उनके बारे में सारी जानकारी लेंगे कि हमारे पास कौन कौन सी पोस्ट अवेलेबल रहेगी, कौन कौन इस पोस्ट को अप्लाई कर सकता है, क्या आपकी योग्यता रहेगी और क्या आपकी लास्ट डेट रहेगी। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली सारी वीडियोस की जानकारी आपको समय से मिलती रहे। तो दोस्तों, आइए देख लेते हैं नोटिफिकेशन के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको इंडेक्स बताया गया है जिसमें से आप अपनी जो भी डिटेल्स रहेंगी चेक कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, हमें वैकेंसीज़ की डिटेल्स बताई गई हैं। सबसे आगे हमें पोस्ट का नेम बताया गया है। उसके बाद हमें बताया गया है कि आपका कौन सा लेवल रहेगा पोस्ट का। उसके बाद आपको जो है नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ बताई गई हैं और कुछ मेडिकल स्टैंडर्ड्स बताए गए हैं। तो दोस्तों, नीचे देख लेते हैं आपकी जो टोटल वैकेंसीज़ रहेंगी वो 6238 रहेंगी, जो कि एक अच्छा नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ रहेगा इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए। उसके बाद दोस्तों, आपको कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स बताई गई हैं। जो आपकी ओपनिंग डेट रहेगी वो 28 जून से लेकर के जो आपकी क्लोजिंग डेट रहेगी वो 28 जुलाई तक रहेगी। यानी कि आप 28 जुलाई से पहले इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जो फ़ी पेमेंट की आपकी लास्ट डेट रहेगी वो 30 जुलाई की रहेगी। और अगर आपके फॉर्म में कोई गड़बड़ हो जाती है तो उसके लिए आपको कुछ डेज दिए जाते हैं जिनमें आप जो है अपना फॉर्म को करेक्ट कर सकते हैं, जो कि आपका रहेगा 1 अगस्त से लेकर के 10 अगस्त तक आप इस फॉर्म को जो है सही कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, आपको अपनी जो सब्सक्राइब डिटेल्स रहेंगी उनके लिए भी कुछ डेज दिए जाएंगे, जो कि रहेगा 11 अगस्त से लेकर के 15 अगस्त तक। तो दोस्तों, ये थी आपकी इम्पोर्टेंट डेट्स की सारी जानकारी, जो कि आप जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन से चेक कर सकते हैं। उसके बाद आपको पोस्ट के बारे में बताया गया है। आपकी जो सबसे पहली पोस्ट रहेगी वो रहेगी टेक्नीशियन ग्रेड 1 की, जो सिग्नल की रहेगी। उसके बाद दोस्तों, इसमें जो आपका पे स्केल रहेगा वो लेवल 5 का रहेगा और जो आपकी इनिशियल पे रहेगी वो 29,200 से स्टार्ट हो जाएगी। इसमें आपका जो मेडिकल स्टैंडर्ड रहेगा वो B1 का रहेगा और जो आपकी एज लिमिट बताई गई है वो 18 से लेकर के 33 साल तक, यानी कि 18 to 33 ईयर्स तक की रहेगी। और इसमें जो आपकी टोटल वैकेंसीज़ रहेंगी वो 183 रहेंगी। उसके बाद दोस्तों, जो टेक्नीशियन ग्रेड 3 की वैकेंसीज़ रहेंगी वो आपके पास लेवल 2 की वैकेंसीज़ रहेंगी, जिनमें आपकी इनिशियल पे जो रहेगी वो 19,900 रहेगी। और इसमें जो आपकी एज लिमिट रहेगी वो 18 से लेकर के 30 साल तक की रहेगी। और जो इसमें आपकी वैकेंसीज़ रहेंगी वो 6055 रहेंगी, जो कि आपकी टोटल बन जाएंगी 6238 वैकेंसीज़। तो दोस्तों, आइए आगे देख लेते हैं। आगे आपको बताया गया है कि अगर आप अपने फॉर्म को करेक्ट करते हैं तो उसके लिए आपको 250 रुपीज़ जो है फ़ी पे करनी पड़ेगी। और इसमें जो आपका एक एग्ज़ाम लिया जाएगा उसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगी, जो कि 1/3 मार्क्स की रहेगी। हर एक रॉन्ग क्वेश्चन के लिए आपके जो है 1/3 मार्क्स कट हो जाएंगे। तो दोस्तों, आइए आगे देखते हैं। आगे आपको मेडिकल स्टैंडर्ड्स के बारे में बताया गया है, यानी कि जो भी A3 की पोस्ट रहेंगी उनके लिए जो है आप फिज़िकली फ़िट होने चाहिए ऑल रिस्पेक्ट में। जो आपकी डिस्टेंट विज़न रहेगी वो 6/9 रहेगी विद और विदाउट ग्लासेस। और बाकी की आपकी जो है कलर विज़न आपको नहीं होना चाहिए, बाइनोकुलर विज़न आपकी बिल्कुल सही होनी चाहिए, नाइट विज़न भी बिल्कुल सही होनी चाहिए, मेसोपिक विज़न भी सही होनी चाहिए। ऐसे ही आपको B1 के लिए भी बताया गया है, B2 पोस्ट के लिए भी बताया गया है, C1 पोस्ट के लिए भी बताया गया है। तो दोस्तों, जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करेंगे उसके सामने दिया गया आप मेडिकल स्टैंडर्ड चेक कर लीजिएगा। उसके बाद ही उस पोस्ट के लिए अप्लाई करिएगा, जिसके लिए अगर आप एलिजिबल हैं तो ही आप अप्लाई करिएगा। इसके लिए लेसिक सर्जरी की भी कुछ कंडीशंस बताई गई हैं। अगर किसी ने लेसिक सर्जरी करवा रखी है तो उनको वो सारी कंडीशंस ऑफिशियल नोटिफिकेशन से चेक करनी पड़ेंगी। दोस्तों, उसके बाद आपको एज लिमिट बताई गई है, जो कि मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ। ग्रेड 1 के लिए 18 से लेकर के 33 साल तक की, ग्रेड 3 के लिए 18 से 30 साल तक की। उसके बाद दोस्तों, आपको कुछ एज रिलैक्सेशन के बारे में बताया गया है, जो कि SC/ST के लिए 5 ईयर्स, OBC के लिए 3 साल, एक्स सर्विसमैन जो रहेंगे उनके लिए 3 साल रहेगी और जो OBC से रहेंगे उनके लिए 6 साल, SC/ST के लिए 8 साल की रहेगी। ऐसे ही PWBD के बारे में बताई गई है। उसके बाद कुछ और भी आपको एज रिलैक्सेशन बताई गई हैं। फीमेल कैंडिडेट्स जो विडोज़ हैं उनके लिए भी आपके पास एज रिलैक्सेशन दी गई है।
उसके बाद दोस्तों आगे देख लेते हैं। आगे आपको डेट ऑफ बर्थ बताई गई है, यानी कि अपर एंड लोअर लिमिट बताई गई है आपकी एज की, जिसके अकॉर्डिंग आप चेक कर सकते हैं कि आप जो है इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हैं या नहीं हैं। उसके बाद दोस्तों आपको एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन बताई गई है। आपकी हर एक पोस्ट के लिए जो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन रहेगी वो डिफरेंट रहेगी, इसीलिए आप इसे एनेक्सर ए से जो है चेक कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आगे देख लेते हैं। आगे आपको एग्ज़ामिनेशन फ़ीस के बारे में बताया गया है। जितने भी कैंडिडेट्स रहेंगे उनके लिए 500 फ़ीस रहेगी, और जो SC ST कैंडिडेट्स रहेंगे उनके लिए 250 रुपीज़ फ़ीस रहेगी। एक्स सर्विसमैन, PWBD, फीमेल, ट्रांसजेंडर, माइनॉरिटीज़ एंड इकोनॉमिकल बैकवर्ड्स क्लास जो भी रहेंगे उनके लिए 250 फ़ीस रहेगी। और अगर आप एग्ज़ाम में अपीयर होते हैं तो जिन्होंने 500 फ़ीस पे करी है उनको जो है 400 रुपीज़ रिफ़ंड कर दिए जाएंगे, और जिन्होंने 250 पे की है उनको 250 ही रिफ़ंड कर दिए जाएंगे। बट इसके लिए आपको एग्ज़ाम में अपीयर होना जो है कंपलसरी रहेगा, पास होना ना होना वो अलग बात रहेगी। उसके बाद दोस्तों जो फ़ी पेमेंट का मोड रहेगा वो ऑनलाइन ही रहेगा। आप UPI से, क्रेडिट डेबिट कार्ड से, इंटरनेट बैंकिंग से, किसी भी तरह से जो फ़ीस है उसे पे कर सकते हैं। कोई भी और मोड से जो है फ़ीस को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। उसके बाद दोस्तों आगे देख लेते हैं। आगे आपको रिक्रूटमेंट प्रोसेस के बारे में बताया गया है, जिसमें आपका एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो भी क्लियर करेंगे उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना पड़ेगा, और इसके बाद आपकी एक मेडिकल एग्जामिनेशन होगी। जो भी इनको पास कर लेते हैं उनको जो है मेरिट लिस्ट में सिलेक्ट कर लिया जाएगा। तो दोस्तों ये सारी जो इन्फॉर्मेशन रहेगी वो RRB की तरफ से आपको जो है SMS या फिर ईमेल के थ्रू जो है भेजी जाएगी। इसीलिए जब भी आप फॉर्म फिल करें तो अपना एक वर्किंग फ़ोन नंबर और ईमेल ID ही उसमें फिल करें, ताकि आपको कोई भी जो इनकी तरफ से जानकारी दी जाएगी आपके सिलेक्शन के लिए या आपके पास होने के लिए, वो सब आपको समय से मिल जाए। तो दोस्तों आइए देख लेते हैं CBT के बारे में। इसमें जो आपका टाइम ड्यूरेशन रहेगा वो 90 मिनट्स का रहेगा, और जो आपके टोटल क्वेश्चंस रहेंगे वो 100 मार्क्स के रहेंगे, जिसमें आपकी 1/3 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग रहेगी हर एक गलत क्वेश्चन के लिए। उसके बाद जो है नॉर्मलाइजेशन की जाएगी। इनकी जो मल्टीपल शिफ्ट्स होंगी उनके अकॉर्डिंग जो है आपके जो मार्क्स रहेंगे उनकी नॉर्मलाइजेशन की जाएगी। उसके बाद दोस्तों आपको मिनिमम परसेंटेज बताई गई है जो कि आपको इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए चाहिए होगी, जो कि आपकी रहेगी अनरिजर्व्ड के लिए 40%, EWS के लिए भी 40%, OBC के लिए 30%, SC ST के भी बताई गई है। SC की 30% एंड ST की 25% रहेगी। उसके बाद दोस्तों आपको सिलेबस बताया गया है जनरल अवेयरनेस का, जनरल इंटेलिजेंस का, जो आपके बेसिक्स रहेंगे कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन के, मैथमेटिक्स का, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग का। उसके बाद आपको बताया गया है कि आपका जो एग्ज़ाम रहेगा उसमें आपसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, कौन से सेक्शन में से कितने क्वेश्चंस रहेंगे, कितने मार्क्स के रहेंगे। जैसे कि जनरल अवेयरनेस में आपको 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के रहेंगे, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स के रहेंगे, कंप्यूटर एंड एप्लीकेशंस में 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के रहेंगे, मैथमेटिक्स के भी 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के रहेंगे, एंड बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग के 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के रहेंगे। तो टोटल क्वेश्चन 100 पूछे जाएंगे और टोटल मार्क्स भी आपके 100 ही रहेंगे, जिसमें 1/3 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग रहेगी हर एक रॉन्ग क्वेश्चन के लिए। तो दोस्तों आगे देख लेते हैं। आगे आपको बताया गया है कि जो भी आपका सब्जेक्ट रहेगा मैथमेटिक्स का, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग का, जनरल साइंस का एंड जनरल अवेयरनेस का, इसमें आपको 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग में। साइंस में आपसे 40 क्वेश्चन एंड जनरल अवेयरनेस में आपके 10 क्वेश्चन रहेंगे। तो टोटल 100 मार्क्स रहेंगे 100 क्वेश्चन के लिए। उसके बाद आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रहेगी। बट ये जो आपको बताया गया है ये आपका टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए बताया गया है। जो हमने पहले देखा था वो हमारे पास ग्रेड 1 के लिए था। तो दोस्तों ये था आपका ग्रेड 1 का। उसके बाद आपका ग्रेड 2 का, जिसका भी आपको सिलेबस बता रखा है, मैथमेटिक्स का, जनरल इंटेलिजेंस का, जनरल साइंस का एंड जनरल अवेयरनेस का। आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप चेक कर लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों आपको बताया गया है कि आप इसे कैसे अप्लाई कर सकते हैं। आप इसे ऑनलाइन मोड से अप्लाई कर सकते हैं, जिसके लिए आपको इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना पड़ेगा। वहाँ पर आपको एक अपना अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। उसके बाद आपसे जो भी डिटेल्स पूछी जाएंगी आप वो सारी डिटेल्स फिल करेंगे और अपनी जो बनती हुई फ़ीस रहेगी वो पे करेंगे।
और सबमिट करने से पहले एक बार अपने फॉर्म को अच्छे से चेक कर लेंगे ताकि उसमें कोई भी गलती ना हो। तो दोस्तों आगे आपको सारी जानकारी दी गई है, जो भी आपको अपलोड्स करने हैं, यानी कि अपनी फ़ोटो, सिग्नेचर या फिर कोई और डॉक्यूमेंट्स आपको जो भी लगाने हैं उन सब की आपको डायमेंशंस बता रखी हैं, आप जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन से चेक कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आगे आपको पोस्ट वाइज जो है आपकी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन बताई गई है, जो कि आप यहाँ से चेक कर सकते हैं जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करेंगे। जैसे कि सबसे पहले टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल के लिए आपको जो है यहाँ पर आपकी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन बताई गई है, जो कि रहेगी बैचलर इन साइंस इन फिज़िक्स, इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंस्ट्रूमेंटेशन, कोई भी रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी से, या फिर आपके पास 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। उसके बाद आपको ग्रेड 3 के बारे में बताई गई है, जो कि आपकी रहेगी मैट्रिकुलेशन रहेगी। उसके बाद जो भी आपको बताई गई हैं आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। उसके बाद आपको बाकी की जो पोस्ट रहेंगी अलग अलग ग्रेड 3 की अलग अलग डिपार्टमेंट में, वो सब भी बताई गई हैं, जिसके लिए आपको सामने सारी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन दी गई है। आप उसे चेक करके अपनी जो भी पोस्ट बनती है उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी सारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन की जानकारी। मैं उम्मीद करती हूँ आपको हमारी वीडियो से सहायता मिली होगी, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।